लिखें क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x y is under root cos x plus under root cos x plus under root cos x up to infinity. Then prove that dy over dx is equal to sin x over 1 minus 2y. हो गया। देखोगे अगर आप इसकी स्क्वायरिंग कर देते तो वाई स्क्वायर बनता, जब आप स्क्वायर करोगे तो ये एक रूट सिर्फ हट जाएगा फर्स्ट वाला, बाकी तो एज इट इज रहेगा। तो बनेगा क्या, ये cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x under root cos x and goes to infinity. तो आपने स्क्वायरिंग किया तो सिर्फ ये वाला जो फर्स्ट वाला रूट है ये हट गया एंड देन बाकी वैसे ही। अब अगर इसको मैं ना देखूं, इतना छिपा दूं, तो ये और ये तो सेम ही दिख रहा है आपको। जो यहाँ दिख रहा है अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x अप टू इन्फिनिटी, वही यहाँ दिख रहा है और इसकी वैल्यू y है। दैट मीन्स कि इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक मैं वापस y से रिप्लेस करूँ। एक्चुअली वाई स्क्वायर क्या बन गया, cos x प्लस वाई। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई cos x प्लस वाई। बोलो ठीक है ये। अगर आप इसको देखोगे सिर्फ cos x प्लस सॉरी इसको छोड़कर यहाँ से जो रूट्स यहाँ से शुरू अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x अब ये वाला देखो और इसको देखो, ये दोनों तो सेम ही चीज़ है। ये y के इक्वल है, दैट मीन्स कि हम इसको वापस लिख सकते हैं y के इक्वल। ठीक है बात। और अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y एंड ध्यान रहे फिर y का डेरिवेटिव भी लिखोगे y डैश का मतलब यहाँ पे dy बाई dx है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर पावर छोड़कर y का भी डेरिवेटिव लिखोगे, y का डेरिवेटिव dy बाई dx जिसे मैंने y डैश लिखा हुआ है। इधर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और y का डेरिवेटिव y डैश dy बाई dx को बोल रहा हूँ। एक तरफ ले आओ तो y डैश कॉमन निकलेगा इधर लाकर, तो 2y माइनस 1 माइनस साइन x, तो यहाँ से y डैश माइनस साइन एक्स ओवर 2y। अगर साइन चेंज कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का तो ऊपर साइन एक्स नीचे 1 माइनस 2y। यही प्रूफ करना था। Next question. If y is equal to x over a plus x over b plus x over a plus x over b और इस तरह से ये इंफिनिटी तक x ओवर ए प्लस एक्स ओवर बी प्लस एक्स ओवर ए से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है।
Then prove that dy by dx is equal to b over a times 2y plus b। a इसमें कॉन्स्टेंट्स है। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो x से शुरू है, x ओवर a प्लस एक्स ओवर बी प्लस एक्स ओवर ए से इंफिनिटी तक जाना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, जिसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, इसके ऊपर वाले को इग्नोर कर दूँ, यहाँ से देखना शुरू करूँ, ऊपर मत देखो, यहाँ से देखो तभी वही दिखेगा आपको, एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर बी प्लस एक्स ओवर ए अप टू इंफिनिटी दिखेगा ही। यहाँ से तो दोबारा वही शुरू हो गया ना, एक्स ओवर ए फिर एक्स ओवर बी, ऐसे ही चल रहा है एक्स ओवर ए एक्स ओवर बी अप टू इंफिनिटी। और इसकी वैल्यू हमें पता है कि इसके इक्वल है, वाई के इक्वल। तो ये जो इनक्लोज किया मैंने, इसको वापस मैं वाई लिख सकता हूँ। तो अगर इसको वापस वाई लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर बी प्लस वाई। बोलो ठीक है। ये जो इनक्लोज है ये y लिखा जा सकता है, क्योंकि ये फिर से वही शुरू होगा, एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर बी प्लस एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर बी अप टू इंफिनिटी। और अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो थोड़ा, बनेगा क्या ये बनेगा x, यहाँ पे ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स और डिनोमिनेटर वाला b प्लस वाई ऊपर चला जाएगा। बोलो सही है। ये यहाँ आएगा, b प्लस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स, और नीचे जो b प्लस वाई था ये ऊपर चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं अगर, ये y है, ये डिनोमिनेटर वाला इधर क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इधर हो गया बी एक्स प्लस एक्स वाई। सही है। एक्स वाई कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, ए बी वाई ए वाई स्क्वायर बी एक्स। और अब डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ए बी वाई का डेरिवेटिव वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स, ए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश, ध्यान रहे वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2y साथ में वाई डैश भी लिखोगे, और उधर बी एक्स का डेरिवेटिव तो हो गया 1। वाई डैश यहाँ से निकाल लो तो वाई डैश यहाँ से आ रहा है बी ओवर ए बी प्लस 2ay। बोलो सही है। या लिख सकता हूँ बी ओवर ए कॉमन लेकर बी प्लस 2y, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to root x raised to root x raised to root x, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक पावर में जा रही है, इन्फिनिटी तक, रूट एक्स रेस टू रूट एक्स रेस टू रूट एक्स ऐसे ऊपर इन्फिनिटी तक। Then prove that is equal to y square over x times 2 minus y log x। ध्यान दोगे, फिर वही बात आप देख रहे हैं, रूट एक्स
और ऐसे रूट एक्स रेस टू रूट एक्स इंफिनिटी तक गया। इधर देखो, अगर आप एक को ना देखें, यहाँ से भी देखना शुरू करें, एक छोड़कर अगर यहाँ से भी देखना शुरू करेंगे तब भी वही रहेगा, रूट एक्स रेस टू रूट एक्स रेस टू रूट एक्स अप टू इंफिनिटी। एक छोड़कर बाकी को सारे को हम y लिख सकते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू रूट एक्स रेस टू वाई। y इज इक्वल टू रूट एक्स रेस टू, लिख सकते हैं इस पर ऐसे। और ये पिछली क्लास में भी कहा था कि अगर बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो जाए, बेस भी वेरिएबल पावर भी वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग ले लो दोनों तरफ, तो पावर बाहर आ जाएगा। तो अगर लॉग ले लें तो ये बनेगा लॉग वाई लॉग रूट एक्स रेस टू, क्या बना ये लॉग वाई, और ये हो गया वाई लॉग रूट एक्स। इनफैक्ट रूट एक्स को भी आप चाहें तो एक्स रेस टू हाफ लिख सकते हैं, तो हाफ भी बाहर आ जाएगा, आ जाएगी नहीं, क्योंकि रूट एक्स को भी मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस टू हाफ, तो ये हाफ भी बाहर आ जाएगा। तो लॉग वाई ये हो जाएगा वाई बाई टू लॉग एक्स। ठीक बोल रहा हूँ? हाफ को भी बाहर लो और अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का डेरिवेटिव और फिर वाई को भी डिफरेंशिएट करोगे तो वाई डैश, लॉग वाई का 1/y यहीं मत छोड़ दोगे, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना, वाई को भी डिवाइड बाई डी। उधर प्रोडक्ट 2 लगेगा, पहले y बाई 2 का डेरिवेटिव हो गया y डैश बाई 2 log x एज इट इज, फिर y बाई 2 log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। बोलो सही है? लेफ्ट साइड पे हो गया y डैश ओवर y, राइट साइड पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा x y डैश log x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया 2x y डैश, उधर हो गया x y y डैश log x प्लस y स्क्वायर। y डैश वाला टर्म लेफ्ट पे ले आए, y डैश कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स वाई लॉग एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ से y डैश मिल गया, y डैश की वैल्यू मिल रही है वाई स्क्वायर ओवर 2x माइनस एक्स वाई लॉग एक्स, एक्स चाहे तो कॉमन ले लो तो 2 माइनस वाई लॉग एक्स, और यही प्रूव करना है। समझ में आई बात? ये एक बात दिमाग में बिठा लो कि कभी भी ऐसा दिख रहा हो y इज इक्वल टू एफ एक्स रेस टू जी, जैसे भी मैंने कहा कि बेस और पावर दोनों वेरिएबल, तो दो ऑप्शन होता है आपके पास, एक तो अभी जो मैंने कहा लॉग ले लें और उसके बाद डिफरेंशिएट करें। तो एक तो आपने इसका लॉग ले लिया तो हो गया लॉग y इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स रेस टू जी, क्या बना लॉग y जी एक्स लॉग, और अब डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, फिर y का y डैश, इधर प्रोडक्ट 2 लगेगा जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स ऐसे ही रह गया, फिर जी एक्स को ऐसे ही छोड़ा, लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एफ एक्स इंटू
एफ डैश एक्स। बोलो सही है। पहले प्रोडक्ट रूल लग रहा है, पहले इसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स, फिर जी एक्स एज इट इज छोड़ा, लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। वाई उधर चला जाएगा तो आपको वाई डैश मिल जाएगा। वाई डैश की क्या वैल्यू मिल गई? वाई टाइम्स जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स प्लस जी एक्स ओवर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। बोलो ठीक है। ये आप चाहें तो y की जगह पे वापस इसी को लिख दें एफ एक्स रेज टू जी एक्स, तो y की जगह पे अगर वापस एफ एक्स रेज टू जी एक्स लिख दें तो ये डेरिवेटिव। एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का, नोट कर लो तो फिर बता दो। दूसरा तरीका क्या है कि y था एफ एक्स रेज टू जी एक्स, जब भी बेस एंड पावर दोनों वेरिएबल हो, बेस एंड पावर, तो फिर एक फॉर्मूला और आपको पता है कि ए रेज टू एक्स को हम ई रेज टू एक्स लॉग ए लिख सकते हैं, तो ई के पावर में इसको लिख देंगे। इसको पढ़ लो, ए रेज टू एक्स, बेस को ए पावर को एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं? ई रेज टू एक्स लॉग ए। तो इसे लिख सकते हैं ई रेज टू जी एक्स लॉग एफ एक्स। याद रखने के लिए ये ध्यान रखा करें कि बेस पे लॉग लगता है, जब ई के पावर में जाते हैं तो लिखते हैं ई रेज टू लॉग एफ एक्स, इस पे लॉग लगा देते हैं, जो पावर होता है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ई रेज टू जी एक्स लॉग एफ एक्स। और अब डिफरेंशिएट करें, देखो सेम आएगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे वाई डैश, तो पहले तो आप इसको ई रेज टू एक्स पढ़ लो, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही रह जाएगा, तो ये रह जाएगा ई रेज टू जी एक्स लॉग एफ एक्स। और उसके बाद फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर, और पावर को ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स ऐसे ही रह गया, फिर जी एक्स को ऐसे ही छोड़ा, लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। बोलो सही है। और ई रेज टू जी एक्स लॉग एफ एक्स को तो वापस वाई लिख सकते हैं, या वापस ये लिख सकते हैं एफ एक्स रेज टू जी एक्स टू की वैल्यू, तो अगर इसकी जगह पे वापस वाई लिख दें, यानी उसी को लिख दें एफ एक्स रेज टू जी एक्स को, तो देखो सेम आ गया जो वहां आपने निकाला है, आया नहीं? वहाँ भी तो यही आया था, जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स जी एक्स ओवर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और ये जो बाहर वाई लगा हुआ है तो वाई ही है एक्चुअल में। बोलो ठीक है। ये बल्कि ये बेहतर तरीका है, लेकिन स्कूल वाले ऐसे करते हैं लॉग लेकर, तो बल्कि स्कूल वालों ने एक स्पेशल हेडिंग दे दिया हुआ है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी के बुक, तो इसलिए शायद उनको ये समझ में ना आए कि आपने क्या किया, तो इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे कर दोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x square minus 2xy plus 3y square minus 4x plus y plus 1 is equal to 0. Then find नंबर 1 में लिखो dy by dx at the point 1,1. इसको पढ़ते हैं dy by dx at the point 1,1, यानी dy by dx की वैल्यू निकालनी है जब x 1 होगा y 1 होगा। नंबर 2 d2y by dx2 at the point 1,1.
यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड करना है एट द पॉइंट 1, करिएगा। हो गया, देखो इधर ध्यान से देखें इधर, तो पहले डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव हो गया 2x -2 टाइम्स एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है x एंड y, तो प्रोडक्ट रूल से x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई, फिर x y का डेरिवेटिव y डैश यानी dy बाई dx प्लस y, ये डेरिवेटिव हो गया 6y y डैश, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y एंड y डैश -4x, y का डेरिवेटिव अगेन y डैश, 1 का तो हो गया 0। बोलो सही है? मैं इससे इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दूं तो ये हो गया 2x -2y -2xy डैश प्लस 6y y डैश -4 प्लस y डैश 0। अपोजिट नंबर, इसमें x और y को 1 रख दो तो dy बाई dx तो मिल जाएगा एट 1,1। तो अगर 1,1 रख दें इसमें एट 1,1, 1,1 का मतलब x को 1 y को 1 रख रहे हैं, तो हो गया ये 2 -2y डैश प्लस y डैश -4 प्लस y डैश, x को 1 और y को 1 रख दिया, तो बना ये 6 एंड 1 7 -2 5y डैश इज इक्वल टू 4। तो y डैश तो मिल गया 4/5। दिस इज dy बाई dx एट 1,1, ये बन गया 4/5। तो dy बाई dx की जो वैल्यू है 1,1 पे ये 4/5 है। ठीक, नाउ सेकंड डेरिवेटिव चाहिए आपको, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप विथ रेस्पेक्ट टू x। सेकंड डेरिवेटिव के लिए नॉट 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, 2y का डेरिवेटिव हो गया 2y डैश -2 टाइम्स एक्स वाई डैश, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई डैश, फिर एक्स वाई डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा y डबल डैश 6 टाइम्स y डैश, प्रोडक्ट रूल लगेगा, y डैश प्लस y डबल डैश, 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया एंड अगेन y डबल डैश। देखो इसका डेरिवेटिव हो गया 2 -2y डैश -2, प्रोडक्ट रूल लगाओगे यहाँ पे, तो 1 इंटू वाई डैश एंड देन x इंटू वाई डबल डैश 6, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y डैश इंटू वाई डैश एंड देन y इंटू वाई डबल डैश, ये तो 0 हो गया और वो y डबल डैश। बोलो ठीक है? ये इससे आप y डबल डैश निकालना चाहते हो, थोड़ा अरेंज करके लिखो इसको, तो हो गया ये 2y डैश एंड 2y डैश हो गया यहाँ पे 4y डैश -2xy डबल डैश, 6y डैश का स्क्वायर 6y डबल डैश प्लस y डबल डैश 0। इससे आप y डबल डैश की वैल्यू निकाल लो। y डबल डैश जो निकल कर आ रहा है उधर लेके चले गए तो उधर बन गया 2 प्लस 4y डैश -6y
प्लस लोगे, सही है। अगर आप इससे y डबल डैश निकालोगे तो ये टर्म तो उधर चले गए, गलत लिख दिया नहीं, ये उधर गया तो -2 बनेगा ना, ये उधर ले गए तो -2 प्लस 4y डैश, ये उधर गया -6y डैश, बाकी इधर y डबल डैश वाला से y डबल डैश कॉमन ले लिया तो -2x प्लस 6y प्लस 1 जो नीचे आ गया, ठीक है जी। और अब इसमें 1,1 पे देख लेते हैं ये क्या बनेगा। एट 1,1 y डबल डैश, 1,1 का मतलब है कि इसमें x को रखना है 1, y को रखना है 1, और 1,1 पे हम y डैश भी निकाल चुके हैं। y डैश की क्या वैल्यू है 4/5, तो y डैश की जगह पे 4/5 रख देंगे, तो ये हो गया -4 इंटू 4/5 -6 इंटू 4/5 का स्क्वायर करोगे 16/25, ये हो गया 6 + 1 -2, सही है। फिर कॉलम में पूछ लो, यहाँ पे 2y डैश बोल गया, दो थे ना यहाँ पे, ये 2y डैश था और एक 2y डैश यहाँ से भी काट -2y डैश -2y डैश। बोलो ठीक है ये, बाकी तो अब इसको कैलकुलेट कर ही लोगे। ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है -2 16/5 96/25, नीचे हो गया 5, जो भी बनेगा यही हो गया y डबल डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, if sin y is equal to x cos a plus y, sin y is equal to x cos a plus y, then prove that dy over dx is equal to cos square a plus y over cos a। ये इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी है, देखोगे अगर आप इससे डिफरेंशिएट करते हो x के उसमें, इधर देखें sin y डेरिवेटिव हो गया cos y, और फिर y का डेरिवेटिव भी लिखोगे dy/dx, cos y और साथ में y का डेरिवेटिव dy/dx। इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा x इंटू cos a प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 cos a प्लस y, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और फिर a प्लस y को भी डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx, 1 इंटू cos a प्लस y, x इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस साइन, और फिर a प्लस y का डेरिवेटिव ये 0/dy/dx। dy/dx वाले टर्म एक तरफ ले आओ, लेफ्ट साइड पे dy/dx कॉमन ले लो,
वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो लेफ्ट पे रहेगा कॉस वाई और उधर से आ रहा है प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। बोलो ठीक है। ये अब यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स तो मिल जा रहा है, इसको अगर डिनोमिनेटर में लेके चले गए बट वो नहीं आ रहा है। एक्चुअली अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता फाइंड डी वाई बाई डी एक्स तो आप ऐसे भी निकाल दोगे तो भी ठीक है, ये चला गया इधर तो कॉस वाई ओवर कॉस ऑफ ए प्लस वाई ओवर। अगर प्रूफ दैट नहीं होगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स होगा तब तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको नहीं छोड़, लेकिन लाना आपको उस फॉर्म में। अब उस फॉर्म में कैसे बनेगा ये, अगर हम उसको देखें तो इसमें हमें सिर्फ दो ही तरह का टर्म दिखाई दे रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और एक कॉस ए, इस तरह के टर्म तो दिख ही नहीं रहे। यानी इसमें हमें x कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ y और a दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें से x को हटाना चाहेंगे, और x को कैसे हटाएंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दो, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी साइन y ओवर कॉस ए प्लस वाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो साइन y ओवर कॉस ए प्लस वाई इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 है सपोज, तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई, x की वैल्यू रख रहा हूँ इक्वेशन 1 से साइन y ओवर कॉस ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई, उधर कॉस ए प्लस वाई यूजिंग इक्वेशन 1। अब जरा देखोगे ध्यान से, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो देखो फॉर्मूला बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई कॉस वाई, यहाँ साइन ऑफ ए प्लस वाई साइन, यानी क्या बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को आप कॉस ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हो। एक स्टेप लिख ही देता हूँ, ये बनेगा ऊपर कॉस ऑफ ए प्लस वाई कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई ओवर कॉस ऑफ ए प्लस, उधर है कॉस ऑफ ए प्लस, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी कॉस ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई ओवर कॉस ए प्लस वाई, दिस इज कॉस ऑफ ए, ये वाई तो कैंसिल हो गया, और अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स से ए प्लस वाई ओवर कॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री टाइम्स एक्स रेज टू एक्स माइनस 4 टाइम्स वाई रेज टू वाई प्लस 5 टाइम्स एक्स रेज टू वाई प्लस 6 टाइम्स वाई रेज टू एक्स इज इक्वल टू find dy by dx at the point 1, 1। अभी तो मैंने कहा था कि अगर बेस एंड पावर दोनों वेरिएबल हों
तो ए रेस टू एक्स को आप ई रेस टू एक्स लॉग ए लिख दिया करो। सबको ई के पावर में लिख दो। इसको क्या लिख सकते हो? 3 टाइम्स ई रेस टू एक्स लॉग एक्स। इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ई रेस टू वाई लॉग वाई, 5 टाइम्स ई रेस टू वाई लॉग एक्स, एंड देन 6 टाइम्स दिस इज 10। ये लिख सकते हैं। ये ई रेस टू एक्स लॉग एक्स, ई रेस टू वाई लॉग वाई, ई रेस टू वाई लॉग एक्स, ई रेस टू एक्स लॉग वाई। बोलो सही है। और अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दोगे 3 टाइम्स ई रेस टू एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स लॉग एक्स का, ई का डेरिवेटिव ही रह जाता है। एंड देन पावर को भी डिफरेंशिएट करोगे एक्स लॉग एक्स को प्रोडक्ट रूल से, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। ये पहले वाले का डेरिवेटिव हो गया इसका। 3 ई रेस टू एक्स लॉग एक्स, पी का डेरिवेटिव ई, एंड देन इसका डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स, एंड देन एक्स इंटू 1। अब वहाँ चलते हैं। -4 टाइम्स ई रेस टू वाई लॉग वाई, इसका डेरिवेटिव तो ये रह गया ई रेस टू वाई लॉग वाई। एंड देन वाई लॉग वाई को डिफरेंशिएट करो, तो वाई डैश लॉग वाई, देन वाई इंटू 1 बाई वाई इंटू वाई डैश। ई रेस टू वाई लॉग वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले वाई डैश लॉग वाई, फिर वाई लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 ओवर वाई इंटू वाई डैश। अगले वाले पे चलो। 5 टाइम्स ई रेस टू वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल से, तो वाई डैश लॉग एक्स, एंड देन वाई इंटू 1 बाई एक्स, प्लस 6 टाइम्स ई रेस टू एक्स लॉग वाई, एक्स लॉग वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 इंटू लॉग वाई, एक्स इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 ओवर वाई इंटू वाई डैश। दिस इज 10। अगर x की जगह पे 3x को ln में ले जाएं, कहाँ, बेस में या पावर में? कहाँ 3x है? 3x की पावर x है ना, क्वेश्चन सिर्फ x का पावर x है ना, 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। अरे ये अगर होता 3x रेस टू x तो 3 पे भी पावर होता है। ये नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 3 अलग है और x रेस टू x अलग है। 3 टाइम्स एक्स रेस, पावर जो है वो सिर्फ एक्स पे, 3 पे नहीं है, 3 अलग है। अब इसमें अगर हम 1,1 रख देंगे एट 1,1, x को 1 y को 1, ध्यान दोगे जरा। तो x को 1 रखोगे तो log 1 जहां जहां भी है वो सारे 0 बनेंगे, तो e रेस टू 0 1 बनेगा। क्योंकि ये log 1 0 है, p रेस टू 0 1, तो हो गया 3 टाइम्स 0 प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स 0 प्लस वाई डैश प्लस 5 टाइम्स 0 प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स 0 प्लस वाई डैश। दिस इज 0। अब रख के देख लो, क्योंकि x को 1 y को 1 रखोगे तो जहां जहां भी log 1 दिखाई दे रहा है वो तो 0 हो जाएगा। बना के अल्टीमेटली ये 3 माइनस 4 वाई डैश प्लस 5 प्लस 6 वाई डैश, 2 वाई डैश माइनस 8, तो वाई डैश की वैल्यू है -4। तो जो dy बाई डी एक्स आएगा 1,1 पे ये -4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर रेस टू एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रेस टू एक्स. फाइंड dy by dx at the point 2, 2. हो गया. देखो अगर आप सभी को e के पावर में लिख दो तो ये e रेस टू, इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस ई रेस टू वाई स्क्वायर लॉग वाई, इधर ई रेस टू एक्स लॉग 4 प्लस. बार बार मैं करता हूँ, बेस पे लॉग लगता है तो लॉग लगेगा इस पे, ई रेस टू लॉग एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा, ई रेस टू लॉग 1, ये ई रेस टू लॉग 4, ये और अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ध्यान दोगे इधर क्या बनेगा, ई का डेरिवेटिव पहले तो ई रह गया, देन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 2x लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/x, ई रेस टू वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश लॉग वाई, एंड देन वाई स्क्वायर लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y इंटू वाई डैश. बोलो ठीक है. ये उधर ई रेस टू एक्स लॉग 4 एंड देन एक्स लॉग 4 का डेरिवेटिव हो गया लॉग 4, एक्स का तो 1 हो जाएगा log. वैसे ये सीधा भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स लॉग, तो 4 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है 4 रेस टू एक्स लॉग 4, वही लिखा हुआ है 4 रेस टू एक्स लॉग 4. बोलो ठीक है. ये ई का डेरिवेटिव ही प्रोडक्ट टू लगाए 2x log x एक्स स्क्वायर 1/x, फिर ई का डेरिवेटिव ही यहाँ प्रोडक्ट टू लगाओगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश लॉग वाई, वाई स्क्वायर लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y इंटू वाई डैश, और राइट साइड p रेस टू x log 4 एंड देन x log 4 तो कांस्टेंट x का डेरिवेटिव. और अब रख दो इसमें 2, 2, एक्स को 2 वाई को 2. ध्यान दोगे इधर, इससे पहले इसको थोड़ा सिंपल बना देता हूँ. एक्चुअली ई रेस टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को आप वापस एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो नहीं, क्योंकि x रेस टू एक्स स्क्वायर को ही हमने ये लिखा था, तो वापस इसको लिख सकते हैं एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर 2x लॉग एक्स प्लस एक्स. बोलो ठीक है. ये इसको वापस लिख सकते हैं वाई रेस टू वाई स्क्वायर, क्या बना ये 2y वाई डैश लॉग वाई प्लस वाई वाई डैश, और इधर हो गया 4 रेस टू एक्स लॉग 4. बोलो सही है. ये वापस 4 रेस टू एक्स, ये तो मैंने पहले ही कहा कि 4 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव सीधा भी लिख सकते थे 4 रेस टू एक्स लॉग. अब इसमें 2, 2 रखते हैं, एक्स को 2 वाई को 2. एक्स को 2 रखोगे तो ये बनेगा 16 4 log 2 प्लस 2. बोलो बनेगा नहीं. फिर 16 यहां बनेगा 4 वाई डैश log 2 प्लस 2 वाई डैश, और इधर भी 16 log 4. सही है. ठीक है. 16 कॉमन लेकर खत्म हो जाता है, तीनों में ही है
तो 16 को तो हटा दो, बचा क्या आपके पास 4 log 2 प्लस 2, 4 y डैश log 2 प्लस 2 y डैश, और उधर 16 log 4 उसको भी log 2 के टर्म में ही लिख दें तो वो 32 log 2 है। बोलो है या नहीं? क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, पावर बाहर आ जाएगा, 16 कैंसिल कर चुके हैं, तो वो हो गया 2 log 2। बोलो ठीक है। ये y डैश की क्या वैल्यू हो गई, y डैश कॉमन लोगे इधर तो हो गया 4 log 2 प्लस 2, सही है। और उधर हो गया 2 log 2 में से 4 log 2 गया तो माइनस 2 log 2 माइनस 2, बोलो सही है। y डैश आ जाएगा, ऊपर माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं तो log 2 प्लस, और नीचे 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 log 2, ठीक बोल रहा हूँ, ये 2 भी कैंसिल हो, तो अल्टीमेटली ये आ रहा y डैश माइनस 1 प्लस log 2, और नीचे 1 प्लस log 4 भी बोल सकते हो 2 log। नेक्स्ट क्वेश्चन, if ax plus by raised to m plus n is equal to kx raised to m y raised to n, इसमें a b m n के ये कांस्टेंट है, रियल नंबर से a b m n के, वेरिएबल सिर्फ x और y है। Then prove that number 1 dy over dx is equal to y over x, and d2y over dx2 is equal to 0। देखोगे जब इधर देख लो, बात बंद करो। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एम एन ए बी के ये कांस्टेंट, पहले तो इसको पढ़ लो कि x रेस टू n, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, m प्लस n ax प्लस बी वाई रेस टू m प्लस n माइनस 1, बोलो होगा। x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, n टाइम्स x रेस टू n माइनस 1, बोलो ठीक है ये। और उसके बाद फिर इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव लिखो आप, a इंटू वन का डेरिवेटिव, b इंटू वाई का डेरिवेटिव, y डैश, ठीक है ये। राइट साइड पे ये तो कांस्टेंट है, बाकी पे प्रोडक्ट टू लगेगा, x रेस टू m का डेरिवेटिव mx m माइनस 1 y रेस टू n, x रेस टू m y रेस टू n का डेरिवेटिव ny n माइनस 1 y डैश, बोलो ठीक है ये। k को कांस्टेंट एंड देन यहाँ प्रोडक्ट टू, m x रेस टू m माइनस 1 y रेस टू n, x रेस टू m y रेस टू n का डेरिवेटिव n y n माइनस 1, और फिर y का डेरिवेटिव y डैश। अब इसे हम लिख सकते हैं m प्लस n ax प्लस बी वाई रेस टू m प्लस n ओवर ax प्लस बी वाई, लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि m प्लस n माइनस 1 है पावर,
तो इसको आप ये लिख सकते हैं एक्स प्लस बी वाई रेस टू एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई डैश। राइट साइड पे ब्रैकेट के अंदर से आप कॉमन निकाल सकते हो, एक्स रेस टू एम माइनस वन वाई रेस टू एन माइनस वन, तो बच जाएगा अंदर एम वाई प्लस एन एक्स वाई डैश। चेक कर लोगे, सही है? ठीक है नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई रेस टू एम प्लस एन, इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ से इक्वेशन 1 से। क्या वैल्यू है? के एक्स रेस टू एम वाई रेस टू, तो हो गया ये m प्लस एन, ए एक्स प्लस बी वाई रेस टू एम प्लस एन की वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दो, के एक्स रेस टू एम वाई रेस टू एन, एक्स प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई डैश। और इधर भी आप के एक्स रेस टू एम माइनस वन को एक्स रेस टू एम ओवर एक्स लिख सकते हैं, वाई रेस टू एन माइनस वन को वाई रेस टू एन ओवर वाई लिख सकते हैं, एम वाई प्लस एन एक्स वाई डैश। बोलो सही है? एक्स रेस टू एम माइनस वन, एक्स रेस टू एम ओवर एक्स, वाई रेस टू एन माइनस वन, वाई रेस टू एन, तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया। कौन सा? के एक्स रेस टू एम वाई रेस टू, बचा कि अब आपके पास लेफ्ट पे रह गया अब m प्लस एन ओवर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू ए प्लस बी वाई डैश। राइट पे रह गया सिर्फ एम वाई प्लस एन एक्स वाई डैश। बोलो सही है? नहीं, एक्स वाई भी है डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाई एक्स वाई, बल्कि एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो लिख ही देता हूँ, एम वाई प्लस एन एक्स वाई डैश ओवर एक्स वाई। सही है? अब मल्टीप्लाई करो तो ये होगा ए एम प्लस ए एन ओवर ए एक्स प्लस बी वाई, देन बी एम प्लस बी एन ओवर ए एक्स प्लस बी वाई, इधर होगा एम ओवर एक्स प्लस एन ओवर वाई वाई डैश। बोलो सही है? ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया, ये हो गया बी वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड करो, एम वाई ओवर एक्स वाई, एन एक्स वाई ओवर एन एक्स वाई डैश ओवर। वाई डैश निकालना है आपको, तो वाई डैश वाले टर्म एक तरफ ले आओ, ये वाला वाई डैश का टर्म और ये एक तरफ ले आए, वाई डैश कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया? बी एम प्लस बी एन ए एक्स प्लस बी वाई, उधर से आ गया माइनस एन ओवर वाई, एम बाई एक्स इधर से चला गया ए एम प्लस एन ओवर एक्स प्लस बी वाई। ये वाई डैश वाला इधर ले आए, वाई डैश कॉमन ले लिया, बाकी इसको उधर लेके चलते। अरेंज करो इसको, क्या बन रहा है ये? वाई डैश डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई इंटू वाई, यहाँ पे बी एम वाई बी एन वाई ए एन एक्स और इधर हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ हो गया ए एम एक्स बी एम वाई माइनस ए एम एक्स माइनस ए एन एक्स। ये डिनोमिनेटर वाला दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई। इसके अलावा यहाँ देख रहे हैं आप कि ये बी एन वाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं ये ए एम एक्स कैंसिल हो रहा है। बचा क्या अब आपके पास? वाई डैश बी एम वाई माइनस ए एन एक्स ओवर वाई, उधर बी एम वाई माइनस ए एन एक्स ओवर एक्स, ये भी कैंसिल होगा, बी एम वाई माइनस ए एन एक्स भी, कुछ नहीं बचा, बच के आ गया सिर्फ वाई डैश इज इक्वल टू वाई ओवर। यही प्रूफ करना था कि वाई डैश बनेगा वाई ओवर,
dy बाई dx की वैल्यू y ओवर x होगी, ये प्रूफ कर सकते हैं। लॉग लेके भी कर सकते थे कि यहाँ पे आप पहले दोनों साइड लॉग ले लेते, तो लॉग लेते तो ये जो पावर है वो बाहर आ जाता, और यहाँ पे लॉग लेते तो प्रोडक्ट का लॉग है तो सम में कन्वर्ट हो जाता, और उसके बाद डिफरेंशिएट करते। बोलो ठीक है ये ना। दोबारा डिफरेंशिएट कर दें सेकंड डेरिवेटिव के लिए, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश क्वोशिएंट रूल लगेगा, रेशियो है, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ, अगेन डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो y डबल डैश इधर रेशियो है, क्वोशिएंट रूल से डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या बन गया ये x y डैश की वैल्यू रख दो y ओवर x माइनस y ओवर x, x कैंसिल हो गया, y माइनस y 0, तो y डबल डैश 0। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to sin inverse x whole square plus cos inverse x whole square, then prove that 1 minus x, sorry, prove that की जगह पे लिख लो then find the value of 1 minus x square y double dash minus x y dash, इसकी वैल्यू फाइंड करें। देखोगे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, ध्यान दोगे तो y का डेरिवेटिव y डैश लिख दिया मैंने, इधर पहले तो आप पढ़ लो कि ये x का स्क्वायर है, डेरिवेटिव क्या लिखोगे 2x, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x, और फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x, ऐसे ही 2 कॉस इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर अंडर 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 2 कॉस इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये हो गया y डैश, और उधर से आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो इधर बच गया 2 साइन इनवर्स x माइनस 2 कॉस इनवर्स x। बोलो सही है। ये जो डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था उसको इधर ले, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं फिर से विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो हो गए y डैश और ये, पहले y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह गया, y डैश रूट का डेरिवेटिव हो जाता है 1 बाई 2 रूट, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल से y डबल डैश और ये रूट, फिर y डैश को ऐसे ही छोड़ा, रूट का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 रूट, रूट के अंदर जो डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो माइनस, उधर लिखो फिर से 2 टाइम्स साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट 1, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव, इधर हो गया y डबल डैश
इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 खत्म हो गया, तो माइनस एक्स वाई डैश ओवर अंडर रूट, हो गया 4 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स। बोलो सही है। फिर से डिनोमिनेटर वाले को, जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको इधर क्रॉस कर दो। क्रॉस कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, और यही फाइंड करने को कहा गया था, 1 माइनस एक्स